विभागीय स्तर पर एक कड़ा कानून बनाए और सबको उसका पालन करना। हम कोई कोचिंग के विरोधी नहीं है और कोचिंग का चलने का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये हम तय करें। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता। अभी मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई के लिए चर्चा हो रही है कोचिंग। देखिए, काफी समय से बिहार में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन नहीं हुआ और उसी के कारण हमारे पास अभी किस सब्जेक्ट में किस टीचर की कहाँ आवश्यकता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा इस मुलाकात में, किस संदर्भ में ये मीटिंग थी? देखिए, मुझे शिक्षा मंत्री बने 1 महीने हुए हैं और आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का बुलावा आया। मैंने आकर के उन्हें बिहार के शिक्षा विभाग की सारी जानकारी दी और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का। उनका इतना गहरा लगाव बिहार से है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए वो काफी प्रयासरत है और उन्होंने मुझे बहुत सारे चीजों पर अपना ऑब्जर्वेशन भी मुझे उन्होंने दिया और आज हमने भी कुछ डिमांड्स उनसे किए। हमारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज ठीक हो जाएं, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो कम है वो ठीक हो जाए, पीएम श्री योजना से जो हमारे विद्यालय जुड़े हैं उसके लिए पूरी तरह फंड रिलीज हो जाए ताकि हम वहाँ काम कर पाएं। इन सब चीजों पे उनका बड़ा सकारात्मक रुख था और आज उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अति शीघ्र बिहार जाएंगे और आकर के हमारे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वो बैठेंगे और यहाँ से क्या क्या चीजें कही गई हैं करने के लिए और वहाँ क्या नहीं हुआ है, क्या करने हैं, इन सब चीजों पर वर्कआउट करके जब वो रखेंगे और फिर मंत्री जी जाएंगे तो उसके ऊपर एक बड़ा डायरेक्शन होगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी हद तक ठीक हुई है उसे और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। माननीय सम्राट चौधरी जी का यह संकल्प है, इसे हमें और आगे बढ़ाना है। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि आज लाइव सिटीज ने भी इस खबर को ब्रेक किया कि पीटीएम की जो रिपोर्ट है वो अब तक जो सरकारी स्कूल है अपने वेबसाइटों पे अब तक अपलोड नहीं किया है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमने पॉइंट आउट किया है और आपने देखा होगा अभी हम मदरसा संस्कृत का जांच करा रहे हैं, बस इसी के लिए करा रहे हैं कि हमारे एक डैशबोर्ड में हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे एक डैशबोर्ड में रहे। उनकी धरातल पर क्या स्थिति है वो हमें मालूम रहे, तो इसको लेके करा रहे हैं। हमारे जितने भी भवन विहीन विद्यालय, भूमि विहीन विद्यालय, इन सबको हमने चिन्हित किया है और सबके लिए हमने एसओपी जारी किया है विभाग में और विभाग बड़ी तेजी से इस पे लगा हुआ है। आने वाले दिनों में जो कमियां आपको दिख रही हैं वो आगे आने वाले दिनों में नहीं दिखेंगी, इसके लेकर के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, एक दो सवाल बस और लूंगा मैं। सर, पिछले दिनों देखा गया कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच में जिस तरीके से एक कह सकते हैं हिंसक झड़प और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की व्यवस्था तक हो गई और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोचिंग संस्थान बहुत मनमानी कर रही है। इसको लेकर के सरकार, क्या बिहार सरकार विशेष तौर पे कोई स्पष्ट गाइडलाइन आने वाले समय में बनाएगी? देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी ने भी एक गाइडलाइन जारी किया, लेकिन हम विभागीय स्तर पर एक कड़ा कानून बनाएंगे और सबको उसका पालन करना। हम कोई कोचिंग के विरोधी नहीं है, ये हमारे ही राज्य के लोग हैं, हमारे ही राज्य के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब बच्चे भी तो हैं, तो हम उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं और कोचिंग का चलने का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये हम तय करेंगे। हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज के टाइम में कोचिंग चलेगा तो हमारे विद्यार्थी वहां से निकल के कोचिंग में चले जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ। तो इस प्रकार से एक गाइडलाइन जारी करेंगे, उनके लिए नियमावली बनाएंगे और नियमावली बना करके उस नियमावली के अंदर सबको लाएंगे। और कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है। अभी मैं देख रहा हूं कि पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई के लिए चर्चा हो रही है कोचिंग और ये दुखद है। एक अंतिम सवाल है सर, और इसी में दो सवाल जोड़ के मैं पूछ ले रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है आपके पास। सर, सवाल ये है कि बिहार में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, शिक्षकों की वहाँ अभाव है, कुछ ऐसे हैं जहाँ शिक्षक हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और दूसरा स्टूडेंट्स जो अगर प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में अगर करें, चाहे वो
बिहार के ही प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर लें, तो जो अदर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हो या स्पोर्ट्स से संबंधित हो, क्या बिहार सरकार इस पे कुछ भविष्य में काम करेगी, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों को ये ना फील हो कि वो अगर उनकी दिलचस्पी करियर बनाने की किसी और क्षेत्र में, खेल या आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले। पीछे देखिए, न छूट जाए। सरकार इस पे काम कर रही है। हम हर पंचायत में खेल का मैदान डेवलप कर रहे हैं। हम हर पंचायत में अभी ई-लाइब्रेरी की कल्पना हम लेके आए हैं, जिससे हम जल्दी पहुँच जाएँ नीचे तक। हम फिजिकल लाइब्रेरी तो बिहार के हर ग्राम पंचायतों में तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल लाइब्रेरी को भी हम बढ़ावा देने वाले हैं। इन सभी चीज़ों पर हमारा स्पष्ट मत है। हम पहले ऊपर से नीचे आएँगे और ऊपर से ठीक करते आएँगे, नीचे भी हम अपने सब तय सीमा के अंतर्गत हम प्राथमिक विद्यालयों तक को अपग्रेड करेंगे, उसके व्यवस्था में सुधार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें सीमित संसाधन है, उसको अपने संसाधन के अलावा सीएसआर से, समाज के सहयोग से, इसीलिए हमने अभी तय किया है कि हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान करके एक अभी कार्यक्रम लाने वाले हैं, जिसमें बिहार के लोगों को जोड़ेंगे, जो कभी उस विद्यालय में पढ़ते थे और आज उस विद्यालय का अगर नक्शा बदलने में उनकी भूमिका हो जाए, वो अपने स्वाभिमान से उस विद्यालय को जोड़ लें, तो हमारा विद्यालय चमक जाएगा। टीआरई 4 को लेकर के सर कब तक कुछ क्लियर हो पाएगा? क्या वैकेंसीज निकल रही हैं और बीपीएससी को लेकर के? देखिए, काफ़ी समय से बिहार में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन नहीं हुआ था और उसी के कारण हमारे पास अभी किस सब्जेक्ट में, किस टीचर की कहाँ आवश्यकता है, वो हमारे पास डिमांड नहीं था। डिमांड में और सप्लाई में गैप था। अब हमारे पास अगले 3, 4, 5 दिनों के अंदर हमारे पास ये पूरे डिमांड हमारे सामने होंगे और फिर उसके बाद हम इस महीने के बाद मतलब जुलाई महीने में हम इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे और टीआरई 4 का वैकेंसी जारी करेंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जिन्होंने तमाम कोचिंग का विवाद हो या स्कूल को के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। विभागीय स्तर पर एक कड़ा कानून बनाए और सबको उसका पालन करना हो। हम कोई कोचिंग के विरोधी नहीं है और कोचिंग का चलने का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये हम तय करेंगे। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता। अभी मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई के लिए चर्चा हो रही है कोचिंग। देखिए, काफी समय से बिहार में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन नहीं हुआ और उसी के कारण हमारे पास अभी किस सब्जेक्ट में किस टीचर की कहाँ आवश्यकता है। हम प्राथमिक विद्यालयों तक को अपग्रेड करेंगे, उसके व्यवस्था में सुधार करेंगे। अब हमारे पास अगले 3, 4, 5 दिनों के अंदर हमारे पास ये पूरे डिमांड हमारे सामने होंगे।